चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करें आरंभ। अजय दंडोत प्रणाम जी। ये आज मेरा काम है। हाँ कर। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 प्रकार से अर्थ श्री महाप्रभु जी ने किए हैं, जिनमें 7 स्कंद, प्रकरण तथा अध्यार्थ ये निबंध में किए हैं तथा वाक्य, पद और अक्षर ये सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी ने अर्थ किए हैं, जिनका विचार हम कर रहे हैं। साथ साथ क्या है, यानी समस्त भागवत में वर्णित हरि भगवान की जितनी जो लीला हैं आनंदमयी, सर्ग से लेकर के आश्रय तक की, वो सभी आनंद रूप हैं। इनका भागवत शास्त्र का ये इस तरह का अर्थ है, यानी भागवत शास्त्र माने आनंदमयी हरि की आनंदमयी लीलाओं का वर्णन। दूसरा है भागवत के यानी 12 स्कंद में भगवान के 12 अंगों के परिचय का 12 स्कंद, यह स्कंदार्थ है। प्रकरणार्थ में हर स्कंद में यानी प्रकरणों के अनुसार विभाग किए गए हैं। वो उन विभागों को यानी स्कंदों में वर्णित किए गए हैं। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीन, मध्यम और उत्तम। यानी प्रथम 3 अध्याय हीनाधिकारी प्रकरण के विचार हो चुका है अभी तक, और मध्यम प्रकरण में अपन ने अध्ययन जो चल रहा है, जिसमें 4 और 5 अध्याय पर भी विचार हो चुका है। अब 6ठे अध्याय पर अवगाहन चल रहा है। प्रथम अध्याय यानी प्रश्नों का अध्याय, यानी समस्त भागवत पुराण उसी के उत्तर के रूप में है। इस अध्याय में सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। द्वितीय अध्याय में 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और तृतीय अध्याय में भगवान के सभी अवतार परकर सहित यानी उनका निरूपण किया गया। चौथे अध्याय में व्यास जी के असंतोष का वर्णन हुआ और व्यास जी के असंतोष का कारण 5वें अध्याय में विचारित है, उसको विचार किया गया। अब 6ठे अध्याय में यानी नारद जी को जो फल प्राप्त हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं, जो व्यास जी एवं नारद जी के संवाद द्वारा नारद जी की भक्ति का स्वरूप बताया गया है। आज अपन 27वां श्लोक शुरू कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में यानी भगवान का जो वर्णन यानी महात्माओं से जैसा नारद जी ने सुना था, उसे नारद जी ने हृदय में ध्यान किया और अपने हृदय में भगवान के दर्शन किए। जब भगवान ने दर्शन देना बंद कर दिया, यानी भगवान जो अंतर ध्यान हो गए, तो नारद जी को उस स्वरूप के पुनः दर्शन करना नारद जी ने चाहा, इच्छा हुई। तब भगवान ने यानी बिना प्रकट हुए वाणी द्वारा नारद जी से कहा कि जिनके कसाय राग द्वेष अभी पके नहीं हैं, उन्हें मेरे दर्शन असंभव हैं। तब नारद जी ने
अपने कसायों को पकाना आरंभ किया। और 25वें श्लोक में नारद जी ने यानी भगवान को नमन किया है, जो अपन ने कल समझे थे 25-26। और 26वें श्लोक में कसायों को पकाने का साधन नारद जी ने किए। तो लज्जा छोड़कर अनंत रूपों वाले भगवान के नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करता हुआ संतुष्ट मन से गर्व एवं मास्टर रहित होकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर पर्यटन करता रहा। आगे श्लोक क्रमांक 27 के आवासार्थ से अपन शुरू कर रहे हैं। 27वें श्लोक में अपन पहले जो है 6वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 5 में ये बताया कि व्यास जी ने पूछा नारद जी से कि जब संत जो है इस तरह से तुम्हें सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके चले गए तब तुमने क्या किया। तो उसका उत्तर नारद जी ने 5वें श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक यानी 22 श्लोकों में दिया। उनमें अभी तक अपन ने 26 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। उसका आखिरी श्लोक यानी 27वां श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसके आवासार्थ में इस तरह से है। पेज क्रमांक 253 श्लोक क्रमांक 27 अध्याय 6 आवासार्थ। जय पढ़ रहा हूँ। जैसे मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी दब के आ रही है, वैसे आ तो रही है। हाँ, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ ये अब ठीक हो जाए। आवासार्थ इस तरह अतृप्त प्रसन्न मन गत स्प्रह और काल की प्रतीक्षा करते रहना, मद न करना, और 6वां नंबर है मास्टर न करना। इन 6 अंगों के सहित नामोच्चारण पूर्वक भू पर्यटन कसायों के परपाक का कारण है। इस तरह कसायों के परपाक का कारण दृष्ट के द्वारा या अदृष्ट के द्वारा होता है, इस आशंका पर कहते हैं। यानी कसायों को जो है दृष्ट और अदृष्ट दोनों तरह से उनका परपाक किया जा सकता है। इसको श्लोक क्रमांक यानी आशंका पर कह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 27 में एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन् आसक्त्यास्मलात्मने काले प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। मेरी संस्कृत की क्षमा करना, मुझे संस्कृत नहीं आती है पढ़ना। अभी भट्टाचार्य जी के ट्यूशन लगा लिया मैंने, कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गया। तो श्लोकार्थ, हे ब्रह्मरूप व्यास जी, इस प्रकार कृष्ण में बुद्धि रखने वाले, विषयों में अनासक्त, शुद्धांतकरण वाले, मेरी यानी वर्षा काल में सुदाम पर्वत से होने वाली बिजली की तरह समय आने पर मृत्यु स्पष्ट दिखाई दी। सुबोधनी इस तरह घूमने पर ही कृष्ण में मति होती है और तब ही विषयों में अनासक्ति होती है। जब कृष्ण अच्छे लगने लगते हैं तब संसार के विषय अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर समझा रहे हैं यदि जीव जो है यानी भगवान की भक्ति करेगा तो संसार उसका स्वतः ही छूट जाएगा, भक्ति करेगा तो। और यदि संसार को छोड़ने के लिए प्रयास करोगे तो नहीं छूट पाएगा, भक्ति से स्वतः छूट जाएगा। यानी संसार के विषय अच्छे नहीं लगते, यानी स्वतः ही छूट जाते हैं भक्ति के कारण, भगवान में मन लगने के कारण। ब्राह्मण ऐसा व्यास जी के लिए दिया गया संबोधन व्यास जी की सम्मति का परिचायक है। कृष्ण में रुचि हो जाने से और विषयों में आसक्ति न होने पर ही जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तभी कसायों का परपाक हो गया। यानी क्या कह रहे हैं, मेरी प्रभु में जैसे ही मन लगा तो मेरे कसाय जो है परपाक हो गए, यानी नष्ट हो गए। कसायों के परपाक के लिए ही तो शरीर की रक्षा की थी। जब कसाय पक गए तब शरीर का और कोई प्रयोजन रहा नहीं, तब उस शरीर को ग्रहण करने के लिए काल प्रकट हो गया।
यानी जब मेरे कसार पक गए, यानी राग द्वेष जब मेरे समाप्त हो गए, तब जो है अब काल जो है प्रकट हो गया कि चलो अब समय तुम्हारा पूरा हुआ। अब यहाँ पर जो है कसार कौन से थे उसको आगे समझाते हैं, अगले श्लोक में आया। खैर यानी लोगों ने कल इसमें परसों भी चर्चा करी थी कि नारद जी तो अबोध थे, बालक थे, तो उसमें राग द्वेष कहाँ से आए, सांसारिक वस्तुओं में कहाँ से आई। तो अपन ने नारद जी का पूर्व चरित्र समझा था, देखा था कि एक बार इंद्रलोक में कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें जो है नारद जी उपबरहण नाम के जो है गंधर्व थे, तो सभी लोग जो है उस उत्सव में लगे हुए थे। इन्होंने कुछ उत्पाद कर दिया, यानी अपनी पत्नियों के साथ में अपने अलग से विहार करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया, जाइए शूद्र योनि में जन्म लो। तो शूद्र योनि में इनको श्राप लगा हुआ था। अब शूद्र योनि में जैसे आए तो उसमें जो है अब स्वभाव दोष, सहज दोष, ये तो जन्मजात दोष, जिस जाति में जन्म लिया उसमें आ ही गए। लोग आप कह रहे हैं इनमें दोष कहाँ से आए, इनमें दोष किस तरह से आए। एक तो इनको श्राप लगा हुआ था, ये इनको शुद्ध होनी मिली, ये दोषी हो गए इस तरह से। तो कह रहे हैं कि काल प्रकट जब हुआ, जब शरीर के प्रारंभ अदृश्य की समाप्ति हो गई, यानी जो उनका जो प्रारंभ था वो समाप्त हो गया, अथवा साप की समाप्ति हो गई, उस समय अथवा काले का संबंध आगे समझना, अर्थात वर्षा काल आने पर कोई टीकाकार तर्थ का अर्थ शीघ्र ऐसा करते हैं, अथवा तर्थ का अर्थ बिजली, यह बिजली सुदाम पर्वत से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे तर्थ सौदामनी ऐसा कहते हैं, अथवा तर्थ सौदामनी, यह एक ही पद है। तर्थ द्वीपीतः, इस वाक्य में तर्थ इस एक देश का प्रयोग भी देखा गया है। जैसे मेघ से होने वाली वृष्टि के पहले ही बिजली चमकती है, उसी तरह शरीर को नष्ट करने वाले रोग आदि की अपेक्षा जीव को यानी ले जाने वाला काल पहले ही प्रकट हो गया। यानी जब जीव जो है जाता है अंत समय में, तो उसको कोई ना कोई रोग पहले ही आ जाते हैं। इसमें मर्यादा में कहीं सुना है, यदि रोग नहीं आए और जीव साधारण चला जाए तो मनुष्य जो है भगवान का दोष लगा देता है, उस पर कोई रोग ही नहीं था, भगवान ने ले लिया उसे, इसलिए भगवान ने उसको रोग पहले भेज दिया, चलो इसको रोगग्रस्त करो, अब इसको जो काल लेके जाएगा। तो ऐसे जब बिजली चमकती है तो पहले उसकी चमक आती है, बाद में गड़गड़ाहट आती है, आवाज बाद में सुनाई देती है, इस तरह से उसका हुआ। इसमें जो है मेरा एक प्रश्न भी है, यानी सौदामनी सौदानी सौदामनी शब्द जो है मेरी समझ में नहीं आया था, ये क्या है, यानी तर्थ सौदामनी ऐसा कहते हैं। बाकी यहाँ तक जो है श्लोक क्रमांक 27 पूरा हुआ। इसमें कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, पूछा लोग आप। यहाँ कहा ना, ये सुदाम पर्वत से पैदा हुई सो सौदामिनी हुई, जैसे भरत का भारत, ये तद्धित का प्रयोग कहते हैं, उस तरह से। जी 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 हो गया जी। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। जी प्रश्न ये था मेरे को कि हमने 5वां श्लोक जब किया तो उसके आभास आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। एक मिनट हैंड्स फ्री निकाल, अभी आ रही जय जय? हेलो, हाँ धीरे धीरे आ रही है, हाँ तो बहुत ज्यादा धीरे है, कम कम आवाज आ रही है। ठीक है चलिए रहने दो। जी 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 यहाँ पे ये जो बात आई कि जो आभासार्थ में कि इस तरह कषायों के परिपाक का कारण दृष्ट के द्वारा या अदृष्ट के द्वारा होता है, इस आशंका पर करते हैं। तो फिर इसका वो शंका का उत्तर क्या आया कि वो जरा स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। हाँ करो समाधान। देखो दृष्ट और अदृष्ट दोनों है। दृष्ट क्या है, यानी कथाओं को जो है दृष्ट के द्वारा जो अपन को जो है अपन जो क्रियाकलाप कर रहे थे, यानी वो जो है राग द्वेष को समाप्त करने के लिए भगवत भजन कर रहे थे,
बाकी बाकी चले वो रास्ते में, उनको तमाम जो है गांव खेत खलिहान जंगल वगैरह मिले, जानवर मिले, फिर आगे पेड़ के नीचे बैठ गए, भगवान का ध्यान किया, ये दृष्टि है उसके। और फिर अंदर से यानी भगवान का ध्यान करते हुए भगवान में इतना मन लग गया उनका, यानी दर्शन जब आवाज हुआ उनको भगवान का कि आप भगवान प्राप्त होने वाले हैं लास्ट में, तब उनके कसाव यानी अंदर से भी और अदृष्ट हैं, यानी भगवान ने जिन्हें अंदर से खत्म कर दिए और बाहर से उन्होंने खुद भगवत भजन करते हुए किए, यानी क्रियाकलाप करते हुए किए। इस तरह ही समझना है, बाकी और कुछ हो तो अब जय आप बताएंगे। तो यानी दृष्ट से हुआ ऐसा, परिपाक जो है वो दृष्ट से ही निवृत्त हुए, क्योंकि यहाँ पे जो अदृष्ट की भी बात आ रही कि जब शरीर के प्रारंभक अदृष्ट की समाप्ति हो गई अथवा शाप की समाप्ति हो गई उस समय, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं तो दृष्ट अदृष्ट तो वो साफ है, वो दिखाई नहीं दिया अपन को, ये बात सही आपने कहा अभी। और दृष्ट वो है जो उसने खुद जो उसके उपाय थे, यानी भगवत भजन कर रहा है वो जो शरीर से लगा हुआ है, इस तरह के दृष्ट के द्वारा। यानी कुछ दृष्ट वो होते हैं जिनको कुछ साधनों से अपन करते हैं, जो साधन अपन को दिखाई देते हैं। अदृष्ट वो होते हैं जिन पे अपन यानी भगवान ही जिनको ज्यादातर करने वाले होते हैं, ज्यादातर तो खैर अपन भी कुछ करते होंगे तो मुझे जानकारी नहीं है, और ज्यादातर भगवान जिन चीजों को करते हैं वो अदृष्ट रहती हैं, अपन को दिखाई नहीं देती हैं, अपन केवल महसूस कर सकते हैं कि ये कार्य ऐसा हो गया, अदृष्ट है। तो उसके सारे कथा समाप्त जब हुए, यानी जब तो भगवान ने उनको जो आप लास्ट में कह दिया चलो अब काल आया, विमान आया, चलो पार्षद के रूप में चलिए, आपकी जो है चलना आपको, तो वो यानी उसके अदृष्ट के द्वारा भी हुए, यानी भगवान ने सारे कथा उसके दूर कर दिए और भजन उसने किया, वो भाई यानी दृष्ट के द्वारा, अदृष्ट माने भगवान के द्वारा। सही तो है, क्लियर? ये थोड़ा वो संशय तो था, क्योंकि ये यहाँ दोनों ही दृष्ट से ही हुआ है, ये बात समझा रहे हैं। क्योंकि आशंका उन्होंने ये की है कि इतने साधनों का उन्होंने परिपाक के लिए अनुष्ठान किया, इस तरह कषायों के परिपाक का कारण दृष्ट के द्वारा या अदृष्ट के द्वारा होता है, ये आशंका है। उस आशंका का निवारण नारद जी ये कह रहे हैं, जो आचार्य चरण ने ये कहा है कि कृष्णमत्या विषया संगे जाते तदैव अंतःकरणम शुद्धम जातम तदैव कषायाः पक्वाः इत्यर्थः। कृष्ण में जब मति हो गई और विषयों का संग छूट गया, कृष्ण में मति हो जाने के कारण विषय में अपने आप ही संग निवृत्त हो गई, तब अंतःकरण शुद्ध हुआ, तब उनके कषाय पक्व हुए। तो ये दृष्ट कारण हुआ। जी 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 जी, यानी दृष्ट जो कारण है उससे ही उसके कषाय जो है वो परिपाक हो गए ऐसे घूमने पर। और वो जी जी प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है कि नारद जी में तो प्रारंभिक अवस्था उनकी जब बताई थी, जब वो परमहंसों की सेवा में लगे हुए थे, तभी उनका दोष तो निर्मूलन हो गए थे। तो यहाँ फिर वापिस वो मति के बाद जो दोष निर्मूलन हुआ वो क्या दूसरी अवस्था है, वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ भी क्या अभी जब उनका दोष संबंध तो इन विषय में तो उनकी अनासक्ति पहले से ही थी, तो ये कृष्ण अच्छे लगने के बाद जो अनासक्ति हुई वो अलग थी पहले से, वो थोड़ा जानना था। हाँ कर सवाल है। तो इसको अपन ऐसे समझना चाहिए, दोष दूर हो जाना एक अलग बात है, फिर दूर हो जाने के बाद जैसे आप श्री ने कई बार क्लास में बताया कि किसी के ऊपर भार लदा हुआ और भार दूर हट गया तो वो कहता आनंद आ गया। अभी आनंद आया कहाँ उसे, अभी तो भार दूर हुआ है। तो जो उसके कसाव दूर हुए थे, अब भगवत प्राप्ति तो अब होनी है उसे, तो ये तो बाद में हुई है उसे, यानी वो प्राप्ति बाद में हुई है, यानी उसको जो है भगवान की प्राप्ति के बाद जो आनंद आया वो अलग मैटर है, वो प्राप्ति है उसकी। और कसा दूर हुए माने वो नॉर्मल हो गया, सामान बन गया,
अभी भगवत प्राप्ति के लिए उसने भजन नहीं किया था, कसा दूर होने तक ही किए थे, इसके बाद में जो भजन किया कसा साथ साथ में दूर हुए तब उसको वो प्राप्ति हुई इस तरह से है। और क्या पूछा आपने, जरा क्लियर और कुछ करें। नहीं, समझ में आ गया। दूसरा ये था कि जो यहाँ पे जो बात की है ना, उनकी तो अभी रुचि कृष्ण में होने लगी है अभी, यानी अभी हाँ, हुई है। हाँ बिल्कुल। तो अपना पुष्टि मार्ग के हिसाब से देखे तो ये बहुत प्रारंभिक अवस्था मानी जाएगी ना, अगर हाँ इसके राइट। साथ हम लोग। बिल्कुल सही है। जी। और किसी को कुछ कहना है आगे अभी करें? मेरी आवाज जैसे, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है जैसे? मैंने दूसरी हैंड्स फ्री। हाँ बोलो। हाँ, आ रही है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मुझे ऐसा प्रश्न, दंडवत प्रणाम जय, कि 5वें जो श्लोक था उसके आभासार्थ में हमने ऐसा देखा था कि तुमने परमहंसों के चले जाने पर क्या किया। मतलब प्रथम प्रश्न का उत्तर 5 से 27 श्लोक तक आएगा, लेकिन हम इसमें देखते हैं तो 5 से 27 तक तो तीनों तीन प्रश्न के उत्तर हमको दिख रहे हैं कि शरीर को कैसे छोड़ा, क्या कार्य किया, और उनके ज्ञान का नाश क्यों नहीं हुआ, जैसे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो इसको मतलब कैसे समझेंगे थोड़ा? एक सेकंड जरा। आवासार्थ में ये है, केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा उन्होंने। आवासार्थ जो हुआ है, तुमने परमहंसों के चले जाने पर क्या किया, टोटल आपने क्या प्रक्रिया करी, वो 27 तक बताया परमहंसों के चले जाने पर, यहाँ तक। यानी अब उसको जो है भगवत पार्षद की प्राप्ति हो जाएगी 27 के बाद में। यहाँ तक उसके प्रश्न का उत्तर भी उसने कि मैंने जो ऐसा ऐसा हुआ मेरे जीवन में, ये है। एक प्रश्न नहीं है उसमें, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने टोटल क्या किया भगवत प्राप्ति तक, ये प्रश्न थे उनके। तो उनका उन्होंने जवाब दिया व्यास जी को। राशेष भाई। हाँ, अच्छा, तो तीनों तीन प्रश्न के जवाब इसमें आ गए, ऐसा? जी हाँ, जी हाँ। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी यहाँ पे यानी ये जब उनका अंतिम समय आया जी कि ऐसे कोई संभव है कि जान सके कि उनकी आयु क्या हुई होगी, क्योंकि वो 5 साल के थे तब छोड़ के सब आ चुके थे यहाँ पे, और उन्होंने जो श्रवण भक्ति जो यानी जो परमहंसों द्वारा जो ठाकुर जी में जो प्रीति हुई थी, वो भी 4 महीने जो चातुर्मास के आसपास में हुई थी, और उनके बाद ये कषायों को परिपक्व करने में कितना समय गया, ऐसे जानने की कोई संभावना ही दीजिए। यहाँ पे तो नहीं है क्लियर। कोई पुराणांतर में कहीं वर्णित हो तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। किसी को पता हो तो बता दें। ठीक है, करो आगे जिनका क्रम। जी जी मेरे ही चलेगा जय। एक जरा क्वेश्चन था जैसे कि यहाँ पे हम जो ये कषाय जो शब्द आ रहा है, तो जैसे ये इसकी समझ तो जाते हैं कि भाई राग द्वेष आदि, लेकिन उसकी इटमोलॉजी ये क्या कैसे वर्ड बना, वो कहीं पे आ नहीं रहा है कषाय को। ये मनोविकार के लिए कषाय शब्द का प्रयोग रूढ़ है। वैसे कषाय जो है वो तो गेरुए रंग को कहते हैं, काषाय वस्त्र यानी गेरू वाला रंग। अभी क्योंकि वो रंग थोड़ा पक्का होता है, उसके कारण ऐसे हमारे मन या हमारी इंद्रियों की वृत्तियां जो किसी खास आग्रह दुराग्रह से ग्रसित हो जाती हों, जिसको कोई राग द्वेष उदाहरण के रूप में कहा जाता है, उसी को यहाँ कषाय शब्द से कहते हैं। जी जी जी। ये इसको सांसारिक पदार्थ का नाम भी दे सकते हैं क्या? क्या सांसारिक पदार्थ? हाँ जी। क्यों? नहीं, राग द्वेष संसार में ही रहेंगे, इसलिए मैं सोचा है।
करूंगा आगे। हाँ, एक किसी हाँ, को बात कुछ कहना हो। हाँ कर। आवासान। इसके बाद क्या हुआ उसे कहते हैं। अब यहाँ तक जो है व्यास जी ने जो प्रश्न किए थे उनको उत्तर देने के बाद में अब नारद जी आगे क्या होगा उसे समझा रहे हैं श्लोक क्रमांक 28 से। प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न तत्पंचभौतिक। मुझे शुद्ध भगवत भक्त पार्षद दे के प्राप्त कराए जाने पर जिसके आरंभक यानी कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे पंचभूतों से बना हुआ पहला देह गिर गया। तो बोल पहले से ही भगवत संबंधी शुद्ध सत्य का परिणाम रूप देह उपस्थित था, इसलिए मुझे देह के वियोग का क्लेश ज्ञात न हो सका। यानी यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि मेरा जो देह था वो पहले से जो है यानी शुद्ध था, सत्स्वरूप था, सात्विकी था, तो अब देह का वियोग तो होने का सवाल ही नहीं है। कलेश ज्ञात ना हुआ है, यानी मेरा देह छूट रहा है उससे कलेश लगे, क्योंकि भगवत संबंध जिससे हो जाता है तो वो तो भगवत में हो जाता है, तो उसका देह जो है पूरा भगवत में हो गया था। यानी समय प्राप्त होते ही मुझे शीघ्र ही उस देह में ले जाया गया। वहां ले जाते समय कुछ दूर तक यानी विमान के सन्मुख शरीर भी गया था, परंतु पांच भौतिक शरीर के होने से क्रम से सब गिर गए, अथवा वैकुंठ तक पहुंचने पर यह शरीर गिर गया। यानी वैकुंठ में आपका पांच भौतिक शरीर तो जा ही नहीं सकता है, और सब शरीर यानी यह शरीर गिर गया, इसका मतलब आपका जो है अब जब भगवान के पास जाएंगे तो लिंग शरीर भी गिरा होगा। योग में तो आप योग के बारे में समझा रहे हैं, ब्रह्मता प्राप्त होने पर भी शरीर रहता है। यानी योगी जो होता है ध्यान करता है उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है बैठे बैठे आराम से ध्यान में, तो फिर भी उसका शरीर तो रहता है, शरीर नहीं जाता है। तो फिर वह शरीर कैसे गिरेगा आपका? आप भी तो भगवान का ध्यान किया है। तो उसका उत्तर देते हैं, शंका का दे रहे हो जवाब, जिस कर्म से इस शरीर का आरंभ हुआ था वह कर्म समाप्त हो गया, अतः यह शरीर गिर गया। निर्वाण यानी शून्य हो गया। शब्द से यह जाना जाता है कि केवल देह ही नहीं छूटा, क्या कह रहे हैं, केवल शरीर नहीं छूटा है किंतु कर्म भी समाप्त हो गए। यानी जितने थे जो है यानी सद असद कर्म जो थे उनके, यानी पुण्य पाप जो भी कहें अपन इनको, सब शून्य हो गए थे उनके, अब कुछ बचे ही नहीं। तब ये सारे जो है पुण्य पाप कर्म के लिए देह चाहिए, जब देह जो पुण्य पाप बचे ही नहीं उसके सब खत्म हो गए, यानी उसका श्राप समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो श्राप जो है शरीर में ही रहेगा, जब श्राप समाप्त हो गया तो उसका शरीर छूट गया, यानी समाप्त हो गया, देह चला गया। तो जब कर्म समाप्त हो गए तो अब उनकी परंपरा ही समाप्त हो गई। यानी परंपरा यानी क्या कहें, जिनको अपने अधिक कर्म होते हैं बचते हैं, तो उन कर्मों के द्वारा अन्य कर्म पैदा होते हैं। यानी कर्म को भुगतने के लिए चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, आपको देह धारण करना पड़ता है, फिर पाप पुण्य कर्म फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इसको समझा रहे हैं, यानी जब कर्म समाप्त ही हो गए, बचे नहीं है, तब फिर उनकी परंपरा अब आ गई, उनकी वंशावली कहाँ चलेगी, समाप्त हो गई। वर आदि तो आरंभक कर्म रूप होता है, यानी उसको जब प्राप्त होते हैं वर आदि माने आपको ये दिया जाता है, या आपको जो है वर या श्राप जो दिए जाते हैं वो स्टार्टिंग के लिए उसके लिए दिए गए कि अब तुम जीवन में तुम जो है ऐसा ऐसा तुम्हें करना है। शुरू में जैसे मनुष्य जब पैदा होता है तो कुछ जो है लेकर आता है आपको, उस समय प्रारब्ध तो होते नहीं है, और भगवान ही उसको दे देते हैं कि तुझे ऐसा ऐसा करना है कुछ कर्म, यानी तो वो करता है। इसके बाद उसके प्रारब्ध जुटते रहते हैं, वो करता रहता है। तो उसकी समाप्ति तो देह ग्रहण मात्र से ही हो गई, जैसे ही जो है देह ग्रहण किया वो समाप्त तो उसके हो गए थे। यद्यपि देह ब्रह्मांड तक जाता है, यानी हमारा ये देह ब्रह्मांड तक जाएगा, परंतु वह तो भौतिक देह था इसलिए वहीं गिर गया, यानी जो है उसका भौतिक देह गिर गया। अब जो है इस तरह से यहाँ पर जो है आपका श्लोक क्रमांक 28 पूरा हुआ। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछें। दीजिए, नोट प्रणाम दीजिए।
जी यहाँ पे ये देह जो उसका शरीर क्रम से छूटा, यानी जैसे कि वही ना कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इस क्रम से छूटा और फिर वहां पे उसको यानी अंतिम क्रिया की जरूरत न पड़ी, ऐसे ही समझना जी। कोई आवाज बढ़ाओ तो अच्छा है, बहुत धीरे आती है। हेलो, बहुत जी आ धीरे रही, आवाज है, अतिशय धीमी। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी आ आवाज रही, आ रही, आ रही। हाँ हाँ आपका हाँ आपका प्रश्न थोड़ा मेरी समझ में आया। आपने ये कहा है कि उनको जो है देह जब छूटा तो उनको अंतिम संस्कार की तो आवश्यकता ही नहीं हुई होगी, ऐसा आपने कहा शायद। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो क्रम से छूटा ऐसा आ रहा है ना कि क्रम से छूटा, यानी वही ना कि पंच तत्वों से जो देह बना हुआ है, यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो ऐसे ही समझना है ना वही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझ लो उसको, आप जो कह रहे हैं सही बात है बिल्कुल। जी यानी 5 भौतिक तत्वों को यदि अपन यहाँ छोड़ते हैं, एक साथ छूट जाते हैं अपने। अब वो चूंकि विमान उनको लेने आ गया तो क्रम से छूटे होंगे, ये तो निश्चित कहीं लिखा तो नहीं है। अब क्रम से लिखा है तो अपन ऐसे ही मानेंगे क्रम से छूटे हैं। जब क्रम से छूटे हैं तो उनका अंतिम संस्कार की क्या जरूरत पड़ी? वो तो अंतिम स्वतः ही एक क्रम से अपने अपने मूल तत्व मिलते चले गए। सही बात है, आपने सही कहा है, ऐसे ही समझा जी जाए। जी नहीं, ऐसे ऐसे पंच महाभूत थोड़े ही ऐसे क्रम से जाते हैं देह में। नहीं लेकिन वो जब तो देह जो तो विमान में जा रहे हैं वो पंच नहीं, यानी भौतिक देह। जो सुनो अविद्या जो है वो एक क्रम क्रम से जाती है, अध्यास दूर होते हैं, लेकिन पंच भौतिक देह जो है उसमें ऐसे पंच महाभूत थोड़े ही क्रम से जाते हैं। वो यहाँ इस तरह का लिखा है कि उनको, सुनो, जब वो उनको विमान में ले जाया जा रहा है उस समय क्रम से छूटे हैं, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो अपन को ये मानना पड़ेगा। और भक्तों के साथ ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि भक्तों के साथ नहीं हो, क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे ही वो स्थूल देह और सूक्ष्म देह ऐसा ले सकते हैं ऐसे क्रम से। हाँ अब हाँ आपने ये कहा है, अभी सूक्ष्म देश का तो उसमें लिखा नहीं है, लेकिन यदि भगवान के पास जाएंगे सीधे साहित्य की प्राप्ति होगी तब तो सूक्ष्म देश भी गिरेगा उनका निश्चित है। और ये वो पहुंच गए वहां तो सूक्ष्म देश दोनों ही मान लिए जाएंगे। फिर इसमें पंच भौतिक शरीर और क्रम से लिखा है तो उसमें सूक्ष्म को भी मान लिया जाएगा। यदि जो है डायरेक्ट आप भगवान के यानी साहित्य को प्राप्त हुए हैं तो, और साहित्य को नहीं प्राप्त हुए हैं, अक्षर तक ही पहुंचे, आप ब्रह्मांड तक ही पहुंचे, तब तो आपका अभी सूक्ष्म देह मौजूद है। अभी केवल स्थूल देह ही गिरा है आपका, ऐसा समझना होगा। और आगे बताएंगे, आगे आगे श्लोक में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि वैकुंठ तक पहुंचने पर यह शरीर गिर गया, यानी इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ तो फिर दोनों ही गिर गए, पक्का आपने सही कहा, फिर दोनों ही गिर गए। यानी लिंग देह भी गिर गया और स्थूल देह दोनों ही गिर गए। ये मेरा कैसे प्रश्न, लेना है जी जरा स्पष्टता करे तो, क्योंकि हाँ बहुत लोग कुछ कहना चाह रहे हैं इस प्रश्न पर। जिनको कुछ कहना हो वो पहले कर लें चर्चा, उसके बाद आगे दूसरा विषय लें। ये पांच भौतिक तो ये मेरा क्वेश्चन है। दंडवत प्रणाम जी। पांच भौतिक शरीर तो संस्कार होने के बाद ही वो पंचभूतों में मिलता है, लेकिन जो भौतिक देह है वो तो संस्कार करने किया ही होगा ना, ऐसा लग रहा है उसमें। बिना संस्कार की वो कैसे क्रम से जाएगा? नहीं जब मेरा ये प्रश्न है कि जीव का पंचभौतिक शरीर से क्या लेना देना। भाई हम वार्ता प्रसंग में पढ़ते हैं वो श्रोता वक्ता की में, तो उनके दोनों के शरीर तो वही रह गए थे और बाद में उनकी पत्नियां हड्डियां चुनकर लाई थी। तो उस पंचभौतिक शरीर का अंतिम क्रिया हुए अथवा ना हुए उसका जीव से क्या कनेक्शन क्या होता है?
अथवा नहीं होता। मेरा प्रश्न ये, जैसे ये बात करें कि हुआ ही होगा अथवा नहीं हुआ होगा, तो उसका जीव से क्या लेना देना, या अथवा लेना देना है? नहीं, इसमें तो जीवात्मा ही निकल गई तो कैसे रहेगा, शरीर रह गया अगर आपका, जीवात्मा निकल गई। तो यहाँ नारद जी शरीर छोड़ के चले गए, तो उसको उनका उससे क्या लेना देना, उसके बारे में क्या सोचना? नहीं, बात यहाँ पे वो जो क्रमशः लिखा है ना, उस पे वो इनका शायद कल्पेश भाई का सवाल था, तो उससे क्या लेना वो? उससे तो हम यूं भी सोच सकते हैं ना, पंच महाभूत का बना हुआ शरीर गिर गया, इसके बाद लिंग शरीर भी गिर गया, पर उन्हें नूतन देह प्राप्त हो गई, तो अपन ऐसे भी सोच सकती हूँ, है ना। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, अब धीरे जो समझाएंगे वो हम समझेंगे। आप तक तो हम ऐसे सोचते रहे। एक बात यहाँ पर कंफ्यूजन और कर रही है, जो लिखा है कि 5 भौतिक शरीर के होने से क्रमशः सब गिर गए, अथवा वैकुंठ तक पहुंचने पर यह शरीर गिर गया, यानी शरीर वैकुंठ तक पहुंच गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। नहीं, इसी से क्लियर हो रहा है कि माने उसके 5 भौतिक तत्व जो है उसके विमान से ही गिरे हैं, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा है वो। हाँ, बाद में ये भी लिखा है अथवा वैकुंठ तक पहुंचने पर यह शरीर गिर गया। तो वैकुंठ तक पहुंचने पर मतलब वैकुंठ तक पहुंच गया, तो सदैव वैकुंठ तक कैसे पहुंचा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फिर ये नहीं, सदैव का तो मैंने उत्तर पता, भक्त के लिए तो जायज हो सकती है बात, ना जायज नहीं है। यानी आप देखिए अर्जुन को जो है वो सभी जगह घूमने का उनको कितना पावर था, कहाँ कहाँ घूमे आते थे सदैव। तो भक्त के लिए तो ये अधिकार है, मतलब भगवान स्वतः ही दे देते हैं उसकी सामर्थ्य कि भक्त जा सकता है उसमें। बहुत से भक्त देखे अपन ने सदैव जो चले गए हैं, अपन शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं। नहीं, इसका उत्तर तो आगे आ रहा है ना कि शरीर कैसे गिर गया। इसका उत्तर देते हैं कि जिस कर्म से इस शरीर का आरंभ हुआ था वह कर्म समाप्त हो गया, अतः यह शरीर गिर गया। इन कर्मों से ले रहे हैं ये। नहीं, वो तो गिरने की बात आ रही है, बात ये आ रही है कि वो गिरा कैसे, यानी विमान के चढ़ने के पहले ही क्यों नहीं गिरा, विमान में क्यों गिरा, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही नहीं अपन लोगों में आपस में, ये क्लियर नहीं कर पा रहे अपन लोग। मास्टर जी मुझे ऐसा लग रहा है, पहली लाइन है, पहले से ही भगवत संबंधी शुद्ध तत्व का परिणाम रूप देह उपस्थित था। नारद जी ने पंचभौतिक शरीर छोड़ा तो उनको शुद्ध तत्व का परिणाम रूप देह उपस्थित था, उसमें प्रवेश कर गए, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें प्रक्रिया ऐसी होती है कि मनुष्य का देहांत होता है, स्थूल देह तो यहीं रहती है, सूक्ष्म देह होती है। सूक्ष्म देह भौतिक नहीं होती है, वो उसका आध्यात्मिक स्वरूप माना जाता है, तो अभौतिक होती है। अब उस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा, इतना मिलाकर वो सूक्ष्म देह बनता है। स्थूल जो भौतिक देह है वो यहाँ भूतल पर छूटती है। अब जब मुक्ति होती है तब तो सूक्ष्म देह भी नहीं रहती है, केवल आत्मा से मुक्ति होती है। ये सामान्य प्रक्रिया है, पुष्टि भक्तों की बात उसमें अपवाद है। अब जब उस देह को कहीं ले जाना होता है, यानी जीवात्मा को उसकी
क्रमिक मुक्ति का प्रकार यहाँ जैसे वर्णित किया जा रहा है उस तरह से जिनकी क्रमिक मुक्ति होती है तो लोक लोकांतर में होते हुए उसे लेकर जाते हैं। ले जाने वालों को आतिवाहिक कहे जाते हैं। अब जो ले जाएं तब जिन लोक में उनको लेकर जाना है उस लोक के अनुरूप उनको यातना शरीर की प्राप्ति कराई जाती है, क्योंकि जिस लोक में हम हैं उस लोक के भोगों को भोगने के लिए इस लोक के अनुरूप शरीर की प्राप्ति हमें हुई है। इसको हम थलचर, नभचर, जलचर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जलचरों का देह जल के अनुरूप होता है, नभचरों का नभ के अनुरूप, और जो थलचर होते हैं हमारे जैसे उनका भूमि के अनुरूप होता है। जैसे हाथी है पर वो पानी के लिए अनुरूप नहीं है, उसका शरीर न वायु हवा में उड़ने के लिए अनुरूप है। उस तरह से जिस लोक में से देह को लेकर जाना है उस लोक के अनुरूप देह की प्राप्ति उसे कराई जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब उनका समय आ गया तब ये हुआ कि एक विशुद्ध सत्व के परिणाम भूत भगवत संबंधी देह का उनको संबंध हुआ, और तब प्रारब्ध जिसके समाप्त हो गए हैं, ऐसा जो मेरा पांच भौतिक देह था वो देह गिर गया मेरा, और वो गिर जाने पर भी मुझे उसके वियोग का दुख नहीं हुआ, क्योंकि दुख तो तब हो कि जब कोई देह रहे ही नहीं, पर उससे पूर्व ही प्रभु से संबंध वाला जो शुद्ध सत्व के परिणाम रूप देह था वो उनको प्राप्त हो गया। तो वो शुद्ध सत्व के परिणाम रूप जो देह था उसके साथ नारद जी को वहां से ले जाया गया। उसके लिए विमान की व्यवस्था भी हुई। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है उसमें महाप्रभु की पंक्ति पर कुछ पाठभेद हैं और व्याख्याकारों में भी एक मत नहीं है। वहां क्या कहते हैं कि तस्मिन्मयी नियमाने कियद दूरम शरीरम अपि उद्गतम विमान सम्मुखतया, उनको विमान में लेकर जाया जा रहा था। उस ले जाते समय उनके शरीर को विमान के उन्मुख रखा गया। परम भौतिकत्वात् गुरुत्वेन पंचभूतानि न्यपतत, तो पांच भौतिक होने के कारण उसके गुरुत्व से यानी उसकी वजन से पांचों भूत क्रम से गिर गए, या क्रमेण वैकुंठ गमनाद वा न्यपतत। अब उसमें पंचभूतातिक्रमेण वैकुंठ गमनाद्वा एक ऐसा पाठ भी है। अब अभिप्राय क्या है, पाठ भेद से वो बहुत ज्यादा स्फुट नहीं हो रहा है, पर गोकुलनाथ जी और लेखकार इन दोनों में इस विषय में थोड़ा मतभेद है कि यहाँ आचार्य चरण क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। तो श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण ये आज्ञा करते हैं कि पातस्तु उच्च स्थित वस्तुनो भवति,
गिरता वो है जो ऊपर चढ़ा हुआ हो, ऊंचाई से गिरा जाता है। इति देहस्य उच्चैः स्थितत्वम् उपपादयन्ति। इसलिए नारद जी यहाँ उनका देह है उसकी उच्च स्थिति का निरूपण कर रहे हैं। और वो निरूपण किस तरह से कर रहे हैं कि शरीरम अपि उद्गतम विमान सम्मुखतया, ये उन्होंने शरीर की ऊपर बनी हुई स्थिति है उसका वर्णन किया। अब उसमें शरीर पतने द्वितीयम हेतुम आह, दूसरा हेतु शरीर का पतन में क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि अतिक्रमेण वैकुंठ गमनाद्वा, ये दूसरा हेतु बताया वा पद से, वा यानी अथवा। वो ये बताते हैं कि पांच भौतिक शरीरातिक्रमेण वैकुंठ गमनम भवति न तु तेन सह। वैकुंठ में तो प्रवेश पांच भौतिक शरीर का अतिक्रमण किए बिना नहीं हो सकता है, यानी पांच भौतिक शरीर को तो छोड़कर ही वैकुंठ में प्रवेश होता है। तो तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि जो आतिवाहिक उनको लेकर जा रहे हैं उस समय उनको एक काम चलाऊ शरीर की प्राप्ति हुई है, परंतु वो शरीर भी जब वैकुंठ पहुंचते पहुंचते वो भी गिर पड़ा, यानी वो भी नहीं रहा। ये इसका तात्पर्य। जी जी यहाँ प्रश्न है कि निर्वाण शब्द से यहाँ क्या कहना चाहते हैं? कौन से कर्म देह छूटने के बाद समाप्त हो गए, और ये जो जिससे शरीर आरंभ हुआ था वो कौन सा, शरीर का जो आरंभ हुआ था वो कौन से कर्म थे, वो थोड़ा जानना था। करें समाधान। यानी उसके जो है मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि सहज दोष जो होते हैं उसके, क्या? और स्वभाव दोष और सहज दोष। सहज दोष यानी आपने जिस जाति में, जिस जन्म में, जिस कुल में जन्म लिया है, जिस परिवेश में जन्म लिया है, वो दोष आप में स्वतः ही आ जाते हैं। वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, खान पीन आप में स्वतः ही आ गया, वो सहज दोष आपको प्राप्त हो गए। स्वभाव दोष आपका जिस परिवेश में आप पैदा हुए उनका स्वभाव किस तरह का है, आपका स्वभाव स्वतः ही बन जाता है इस तरह का। जब आप स्वतः ही इस तरह के अपने आप ही आ गए तो इनका जो है आपका शून्य होना, यानी इनका जो है निर्माण होना अति आवश्यक है। वो दोष तो आप में आने ही आने हैं। अरे आप कुछ भी नहीं करें तो भी आएंगे, आप कहोगे मैं तो कुछ किया नहीं है, फिर भी आने हैं वो। तो आपको जीवन जीना है, खाना पीना, रहना, बोलना चालना है उनके साथ में, वो दोष हैं इस तरह के। बाकी और हो तो फिर कर्म की बात कर रहा हूँ मैं। कर्म वो कर्म उसको करने ही पड़ते हैं। जिस कर्म से इस शरीर का आरंभ हुआ था वह कर्म समाप्त हो गया। हाँ, तो कौन सा कर्म से शरीर का आरंभ हुआ था? वो सुनिए, मैंने अभी आपको पूर्व जन्म का वो बताया था कि उपवारण नाम का वो जो गंधर्व था, वो जो उसने गलत कर्म कर दिया जिसके कारण उसको जो शरीर प्राप्त हुआ था, वो उसका जो श्राप समाप्त हो गया, वो कर्म उसका समाप्त हो गया। ये मेरा मतलब ऐसा है, समझ में आया है। नहीं तो फिर यह निर्वाण जो है उसका प्रयोग क्यों किया है? निर्वाण शब्द से यह जाना जाता। अब जो श्राप से मुक्ति मिल गई, समाप्त हो गया, उसका निर्वाण हो गया, शून्य हो गया, उसका कोई उस पर श्राप नहीं बचा, निर्वाण हो गया उसका। नहीं, आपका उत्तर ठीक। निर्वाण का मतलब समाप्ति पूछा है। हाँ, परमानंद जी क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ, उन्होंने जो पूछा है उसका उत्तर की संगति नहीं लगी। निर्वाण शब्द से यह जाना जाता है केवल देह ही नहीं छूटा किंतु कर्म भी समाप्त हो गए। जब कर्म समाप्त हो गए तो अब उनकी परंपरा ही समाप्त हो गई। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मेरे हिसाब से इसका तात्पर्य ये हुआ
के जन्म मरण के चक्कर से निपटारा हो गया। मैं मतलब ऐसा समझता हूँ कि निर्वाण शब्द जैन मत में आता है, जैन संप्रदाय में, वो मत में कि वो निर्वाण को चाहते हैं। नहीं, जैन मत से संबंध नहीं है। निर्वाण अपने यहाँ शब्द है। निर्वाण माने होता है शून्य होना, यानी आपके यानी पाप पुण्य जो है नील हो जाना, शून्य हो जाना, ये मतलब है। यानी आवागमन आपका समाप्त हो जाएगा अब उससे। अब आवागमन समाप्त के लिए यानी उनका जो श्राप लगा हुआ था शूद्रोनी वाला, वो समाप्त हो गया, यानी शून्य हो गया उसके। अन्य तो कोई उसके कर्म थे नहीं। ठीक है, और अन्य कोई हो तो भाई और कोई समझे जगह समझाएंगे आप। निर्वाण का एक अर्थ तो ये भी है कि भाई निवृत्त हो जाना, समाप्त हो जाना, शेष हो जाना, बस सब समाप्त हो गया। वो भी निर्वाण, ये संस्कृत शब्द है निर्वाण, ऐसा मुझे पता है। नहीं, बिल्कुल सही है, संस्कृत शब्द है। और आपने जो बताया वो सभी पर्यायवाची शब्द है, एक तरह के पर्यायवाची हैं वो भी। उससे देह की भी मुक्ति हो गई और देह के साथ जो कर्म संलग्न थे पूर्व जन्म के भी, अपराध वगैरह जो भी थे, वो सारे उसके साथ ही मुक्त हो गए, उन सब से निवृत्त हो गए, वो मुक्त हो गए। निर्वाण का तात्पर्य यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी जय थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जी, महाप्रभु ने जो यहाँ आज्ञा की है उस विषय में कुछ संशय हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। अपना अपना मत तो कुछ भी हो सकता है। जब सुबोधनी में आचार्य चरणों ने स्वयं ही इस बात को लिख दिया है, तब ये प्रश्न का क्या तात्पर्य है? या तो हमें अपना कोई अलग अर्थ हो, अलग अभिप्राय हो, तो वो हमें बताना चाहिए। यहाँ कहा है वो गलत हो तो वो हमें उसका कारण बताना चाहिए। तो महाप्रभु ने ये गलत लिख दिया। निर्वाण शब्द से यह जाना जाता है कि केवल देह ही नहीं छूटा किंतु कर्म भी समाप्त हो गए। तो निर्वाण शब्द यहाँ समाप्ति के अर्थ में है महाप्रभु के हिसाब से। तो जैसे कर्म भी वही लेने का जो इन्होंने मास्टर जी ने बताया कि उनको श्राप के वसात जो उनको ये कर्म के वसात जो उनको श्राप लगा था वो वही लेना है क्या? दूसरी तो हमें पता नहीं है। नारद जी को और भी कुछ हुआ था। शूद्र के यहाँ जन्म हुआ, दासी के यहाँ। उससे पहला कोई नारद जी का भूतल पर चरित्र हो, ये किसी को पता हो तो हम कह सकते हैं। नहीं हो तब फिर श्राप जन्य जो ये दे, उसी के अलावा और क्या हम कहेंगे। जी जी हाँ जी 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 ये अंतिम पंक्ति जो है ना, हाँ जी जी जी, ये अंतिम पंक्ति है ना कि यद्यपि देह ब्रह्मांड तक जाता है परंतु वह तो भौतिक देह था इसलिए यहीं गिर गया। तो ये दो जो देह कह रहे हैं ये समझ में नहीं आया ये अंतिम पंक्ति। क्या मतलब, इसमें क्या अस्पष्टता है? हाँ जी जी, यद्यपि देह ब्रह्मांड तक जाता है, यानी ब्रह्मांड तक यानी कहाँ जी जी, और फिर कहते हैं कि परंतु वह तो भौतिक देह था इसलिए यहीं गिर गया। हाँ, तो भौतिक देह यहाँ गिर गया ना। जैसे हम मरते हैं, हमारा शरीर यहाँ रह जाता है, उस तरह से। तो जो आतिवाहिक शरीर प्राप्त हुआ वो भी यहीं हो गया, क्योंकि ब्रह्मांड जिन तत्वों से बना हुआ है उस तत्व से बने हुई जो भी वस्तु हमारे साथ है वो ब्रह्मांड तक रहती है, उससे आगे नहीं जाती है। जी ये ब्रह्मांड तक यानी क्या लेना जी वो जानना था। ब्रह्मांड तक का मतलब ये भूतल जिसमें है वो एक यूनिट, एक यूनिवर्स, ऐसा समझो। जी 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 वो स्पष्ट है। धन्यवाद प्रणाम जी। ये वर आदि तो आरंभिक कर्म होता है, ये कौन सा है जी? इसके तो आगे की पंक्ति है। नहीं, इसके आगे की पंक्ति है, जब कर्म समाप्त हो जाए तब उनकी परंपरा ही समाप्त हो गई
वर आदि तो हाँ। आरंभिक कर्म रूप होता है। वर आदि तो कहाँ से आए? हाँ, वरदान। वरदान। हाँ। नहीं जैसे फिर भी थोड़ा स्पष्ट वो करना था, क्योंकि वर आदि तो आरंभक कर्म होता रूप होता है, उसकी समाप्ति तो देह ग्रहण मात्र से ही हो गई। तो यानी ये जो बता रहे वो वर से वो जो हमारा जो वर्ण है उसको लेना है या कैसे लेना? क्योंकि समाप्ति तो देह ग्रहण मात्र से ही हो गई, या नहीं कैसे वो समझना? वो तो आया ना, भगवान ने उनको वरदान दिया था ना कि तुमको मेरे पार्षद का शरीर प्राप्त होगा। अच्छा। वो मिला, और वो ब्रह्मांड शुद्ध सत्वात्मक होता है। उस तरह से पार्षद का शरीर भी वैसा ही होता है, शुद्ध सत्वात्मक। तो वो गिर गया। जी 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 जी, आया समझ। जी दंडोत प्रणाम। आपने जो अभी ये प्रक्रिया समझाई ना, जिस तरह सूक्ष्म देह वगैरह की बात चली, तो उसमें पता नहीं मेरी सुनने समझने में गड़बड़ हुई, क्योंकि कर्मेंद्रिय भी सूक्ष्म देह में गिना जाएंगी जैसे, यानी उसकी शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां की तरफ। हाँ, इंद्रियां तो सब होती हैं। अच्छा, माने पूरी सब सूक्ष्म में आध्यात्मिक गिनेंगे वो तो बराबर, पर कर्मेंद्रिय का थोड़ा कंफ्यूजन था कि कर्मेंद्रिय को कैसे, बट सभी होते। जी 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 जी। यहाँ पे जो शुद्ध सत्वात्मक देह उसको उनको जो मिला था, जब ये देह छूटा, जब भौतिक देह, वो भी शुद्ध सत्वात्मक देह गिर गया, वही समझना ना जय वैकुंठ तक पहुंचने का। हाँ, क्योंकि स्थूल देह तो ऐसे ही मृत्यु होने पर छूट जाता है, उसकी बात नहीं। और जी जी जी, और ये शुद्ध सत्वात्मक होने के कारण वो भी भौतिक देह था, ऐसे ही समझना ना जय। हाँ हाँ, ब्रह्मांड पर्यवसायी होता है। जी 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 जी, वो स्पष्ट। धन्यवाद प्रणाम जी। ये आपने जो सूक्ष्म देह जो बताया कि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और एक कुछ बताया था आपने, आत्मा। आत्मा। जी जी धन्यवाद प्रणाम। तो जी जी यहाँ पे ये आया कि यद्यपि देह ब्रह्मांड तक जाता है, तो मतलब वो कौन सा देह ये भौतिक होने से गिर गया, तो कौन सा देह वही शुद्ध ब्रह्मांड तक सत्वात्मक जो देह प्राप्त हुआ वो। अच्छा, हाँ हाँ। मूल श्लोक के अर्थ को पढ़ोगे तो समझ में आएगा विषय क्या कहना चाह रहे। जी जी जी। और कोई विषय है, आगे करें। जी जी। आवासार्थ। तो फिर ब्रह्मा जी से कैसे उत्पत्ति हुई, इसे 2 श्लोकों से कहते। यानी आगे जो है नारद जी कि ब्रह्मा जी से कैसे उत्पत्ति हुई उसे समझाएं 2 श्लोकों से। कल्पान्तेदम आदाय श्यानेम्ब धनवतय शिशयोर्नुप्राणम विवस्यन्तरे हम विभो सहस्यो पर्यन्तम उत्था एदम शिष्यत मरीचि मिश्राश ऋषिया प्राणेभ्यो हम चा जगरे। जब कल्प के अंत में सबको उधर में लेकर भगवान समुद्र के जल में सोते हैं, तब सोने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी के नासापुट के श्वास के साथ में भीतर प्रवेश हो गया। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की,
तब उनके अवयवों तथा इंद्रियों से महिष आदि ऋषियों के साथ मैं भी उत्पन्न हो गया। तो बोले व्याख्या है, शोध व्याख्या लिख दिया, इसमें शोध नहीं आना चाहिए। जब कल्प की समाप्ति होती है तब भगवान नारायण अपनी बनाई हुई इस सारी सृष्टि को अपने पेट में यानी स्थापित करके सोते हैं। ब्रह्मा जी नाभि के द्वारा उदर में प्रवेश करते हैं। तब नारायण के साथ एकता को प्राप्त करके ब्रह्मा भी 1000 युग पर्यंत सोते हैं। तब हमारे शरीर के नित्य होने से शयन के लिए मैं भी ब्रह्मा के नासापुट की वायु से अंदर यानी प्रविष्ट हो गया। यहाँ पर समझा रहे हैं जब कल्प समाप्त होता है तब नारायण भगवान जो है सोते हैं। उस समय पर ब्रह्मा जी भी उनकी जैसे नाभि से प्रकट हुए, नाभि कमल से, उसी तरह से उन्हें नाभि के द्वारा ब्रह्मा प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद में नारद जी कह रहे हैं उनके साथ में मैं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया। तो 1000 युग पर्यंत यानी मैं जो है सोते समय उनके साथ मैं भी शयन करने लगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, यानी तब हमारे शरीर के नित्य होने से शयन के लिए मैं भी ब्रह्मा के नासापुट से वायु के अंदर प्रवेश कर गया। यानी मैं भी जो है नित्य होने से हमारे नित्य हमारे अविनाशी होने के कारण मैं भी जो उनके साथ में अंदर प्रवेश कर गया और आराम से यानी समय व्यतीत किया। यानी उस समय केवल वायु का ही आना जाना रहता है, यानी सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, केवल श्वास चलती रहती है। मैं तो वहीं यानी ब्रह्मा के पेट में रहा। उन भगवान में प्रविष्ट होने वाले को धारण करने की शक्ति है, यह विभु पद से कहा बताया है। यानी भगवान कैसे हैं, नारायण के लिए कह रहे हैं कि वो जो है जो भी वो उनमें प्रविष्ट हो जाता है उसको वो धारण कर लेते हैं अपने आप में, जो उनमें सामर्थ्य है, विभु है। अंदर रहने का समय 1000 युग पर्यंत था, यानी 1000 युग पर्यंत था उनका समय। तब राजस कल्प में भगवान तिरोहित हो गए, यानी फिर जो है ब्रह्मा तो निकल गए, राजकल्प आया, ब्रह्मा तो निकल गए, निकल कर और शयन से उठकर पूर्वत जगत की सृष्टि करने लगे। यानी भगवान नारायण भगवान चले गए और ब्रह्मा जी जो है अपने काम में फिर लग गए सृष्टि की रचना में। इस तरह से यहाँ तक समझाया। तब सृष्टि करते हुए यानी ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा के शरीर के अवयवों से मरीषि हैं मुख्य, जिनमें वे ऋषि और मैं उत्पन्न हो गए। यानी जो ऋषि सबसे पहले ऋषि उत्पन्न हुए हैं सृष्टि में, उनके साथ में नारद जी कह रहे हैं मैं भी जो उत्पन्न हुआ। तो उनमें मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा की गोद से हुई है, यानी ब्रह्मा की गोद से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो उत्संगाद है नारदो यज्ञ, यानी ये जो है कि श्रुति का वाक्य है, ये मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं मुझे कहीं भी। तो इस वचन से मैं भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान ने मुझे अपनी गोद में रखा था। तदनंतर प्रजापति के अंदर ही प्रविष्ट हुए ब्रह्म के प्राण रूप यानी भगवान के अंश से जो उन स्थानों में स्थित थे वे उत्पन्न हुए। यानी इस तरह से जो जिस अंग में प्रविष्ट हुआ था उन अंगों से सभी यानी ऋषियों की उत्पत्ति हुई। यहाँ तक इतना इस तरह समझाया। इसमें कोई ऐसे प्रश्न हो, वैसे तो मेरे ख्याल है इसमें सामान्य बात है, फिर भी किसी को कोई शंका हो, प्रश्न हो, पूछें। ये पेट में के बाद में क्वेश्चन मार्क क्यों आया है? इन सारी सृष्टि को पेट में स्थापित कैसे होते हैं? क्वेश्चन मार्क है बीच में। हाँ, सही बात। यानी भगवान नारायण अपनी बनाई हुई इस सारी सृष्टि को अपने पेट में स्थापित करके सोते हैं। नहीं, बराबर है। क्वेश्चन ये है मेरा कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? सही कह रहे हैं आप, क्वेश्चन मार्क क्यों जी? क्वेश्चन है नहीं है, जबकि क्वेश्चन नहीं है फिर भी क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसको तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्वेश्चन ना होते हुए मार्क क्यों दे दिया। हो सकता है गलत भी दिया हो, या फिर आप लोग विचार करें, जैसे बताएंगे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि सृष्टि उत्पन्न की थी ना, तब पेट में से ही की थी, तो शायद इसलिए क्वेश्चन मार्क किया हो। पेट में से सृष्टि की थी और बात उस पेट में ही स्थापित समाहित कर ली। अरे क्वेश्चन भाषा में भी तो आना चाहिए पढ़ने में कि ये क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा नहीं उसमें। नहीं, वो ऐसे ही प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लो, उस पर इतना गंभीर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदा कल्पांतो भवति तदा सर्वं स्वकृतम उदरीकृत्य नारायणः शेते। तो उदरीकृत्य इस विषय का ही यहाँ अनुवाद है कि उदरीकृत्य का मतलब अपने उदर में स्थापित करके ओढ़ते हैं कल्प की समाप्ति में। ठीक है, उसको कुछ ज्यादा विचारणीय विषय नहीं है। प्रश्न चिन्ह को हटा दो आप। हटा दिया, वो जैसे लग रहा था गलत लग गया। हाँ, और कोई विषय हो तो। ये जो लास्ट लाइन में जो आया, तब हमारे शरीर के नित्य होने से, तो यहाँ से शरीर के नित्य होने से वो क्या लेना, वो शरीर क्यों वो वर्ड लिखा है इसलिए? हाँ, क्या विषय देखो तो। तब हमारे शरीर के नित्य होने से शयन के लिए मैं भी ब्रह्मा के नासापुट के वायु से अंदर प्रविष्ट हो गया। तो यहाँ पे भी वो जो शरीर की बात आ रही है, तो ये शरीर यानी यहाँ पर शरीर को, हाँ एक मिनट, आपने जो प्रश्न किया है, शरीर के नित्य होने से शयन के लिए मैं भी ब्रह्मा के नासापुट, यानी इसका मतलब ये समझना चाहिए अपन को, यानी उसके जो है अभी ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्मा की, सॉरी, तो उसका जो है शरीर मेरे ख्याल से लिंग शरीर तो छूट गया है, उसको जो है उसको अलौकिक देह मिला है, वो अलौकिक देह के साथ में जो प्रविष्ट हो गए शरीर में, वो शरीर है। ऊपर बताया नहीं, उसको नए देह की प्राप्ति हुई है, ऊपर के श्लोक निकल गया, तो वो शरीर नित्य होता है। अलौकिक देह का नाश तो होता ही नहीं है, नित्य माने जिसका नाश नहीं हो, तो वो उसको प्राप्त हुआ है, और उसी के साथ वो जो है उनकी नाभि के द्वारा, नासापुट के द्वारा उनमें प्रविष्ट हो गए ब्रह्मा जी में, और ब्रह्मा जी जो है नारायण की नाभि के द्वारा उनमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह से है। नहीं, वो भगवत शुद्ध सत्व का जो देह था वो भी तो नष्ट हो गया ना, तो फिर नहीं वो तो होने से ऐसा लिख रहा है, कौन से शरीर की नित्यता? वो जो तत्व शुद्ध था नहीं, भगवत संबंधी शुद्ध तत्व का परिणाम जो देह था नहीं, वो भौतिक शरीर था उनका। हमारा शरीर जो है, जब हम जो है यानी अपने यहाँ भी पुष्टि मार्ग में अपन देखते हैं, जो जितना भी अपना जो भगवत कार्य में आता है वो सभी अलौकिक में हो जाता है अपना, भले ही भौतिक है अपना, तो उसका जो भौतिक भगवान का भजन करते करते वो भी जो है उसका शुद्ध हो गया था, वो था वो भौतिक उसका था। यहाँ पर जब वो उसको जो अलग देह प्राप्त हुई है, वो देह से जो है वो ब्रह्मा जी में प्रवेश किया उन्होंने, इस तरह से। वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, ऐसे ही समझना है कैसे? स्थूल देह मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। अब आगे यदि हमारे कोई प्रारब्ध नहीं है तो फिर से जन्म नहीं होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में क्रमिक मुक्ति और सद्यो मुक्ति, ये दो प्रकार बचते हैं आत्मा की गति के। सद्यो मुक्ति होने पर लोक लोकांतर में जाए विनाश, अक्षर सायुज्य या अपने अपने उपास्य देव का सायुज्य या आत्म सुखरूप स्वर्ग की प्राप्ति, अथवा परब्रह्म में सायुज्य, ऐसी कोई भी गति अधिकार के अनुसार होती है। उसमें पीछे ये सब आतिवाहिक या विमान और इनका कोई भी यहाँ बीच में आवश्यकता नहीं रहती है। पर जब ऐसे सद्यो मुक्ति नहीं होती है, क्रमिक मुक्ति होती है,
तब आतिवाहिक शरीर की प्राप्ति कराई जाती है। वो आतिवाहिक शरीर है, उसकी भी अपनी एक सीमा होती है जहां तक वो जाती है। जिस प्रकार से अंतरिक्ष में जो जाते हैं वो अपने जैसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पृथ्वी का जैसे वातावरण होता है, ऐसा नहीं होने से वहां के लिए उनको एक अलग से शरीर बनाया जाता है। स्पेस सूट हम उसको बोल दें अभी, वो समझ लो कि आतिवाहिक शरीर है। पर आतिवाहिक शरीर भी सभी जगह काम नहीं आता है। अमुक कंट्रोल एनवायरनमेंट है, उसमें वो स्पेस सूट काम देती है। पर जैसे सूर्य जैसा कोई बड़ा तारा, उसके पास हम चले जाएं तब फिर वो भी आतिवाहिक शरीर है, वो भी हमें छोड़ना पड़ता है, वो चल जाता है, भस्म हो जाता है। तो उस तरह से यहाँ वो शरीर भी चला गया। तो वो बात ऊपर बताई कि यद्यपि देह ब्रह्मांड तक जाता है, परंतु वह तो भौतिक देह था, इसलिए यही गिर गया। वो उस विषय की बात हुई थी। और भगवान ने जो ये आशीर्वाद दिया था, जिसका निरूपण पंकज के प्रश्न थे तब हमने इस पर विचार किया था 23वें श्लोक में, कि थोड़े समय की सत्पुरुषों की सेवा से ही मेरे में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ हो गई और दोष वाले इस देह को छोड़कर तुम सेवक बन जाओगे। तो सेवक बन जाओगे का मतलब क्या, कि तुम सेवक शरीर को प्राप्त करोगे। तो अब उसकी प्रक्रिया अब आगे यहाँ बताई जा रही है। स्पष्ट हुआ? जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। हाँ जी। ये मेरे एक प्रश्न आया। हाँ। नारद जी चले गए और उनको नूतन देह प्राप्त हो गया। अब एक जिज्ञासा ये हुई, वो फिर रहे कहाँ कल्प के अंत तक? बाद में तो ब्रह्मा जी की नासापुट के अंदर प्रविष्ट हो गए, तो वे कहाँ ब्रह्मलोक में रहे या भगवत लोक में रहे? माने पार्थिव शरीर प्राप्त होने हो गया, या ब्रह्मा जी की सृष्टि होने के बाद जैसे बाहर निकलने की बात आ रही तब प्राप्त हुआ? हाँ, करें समाधान। ये आपने ये पूछा है, यानी वो पार्षद बनने के पहले वो तो उसमें मान ले विश्राम में रहे वो, और उसके पहले कहाँ रहे वो, पूरी उनका यात्रा समझाई दी अपन को। तो पुनः सृष्टि जब हुई है तब के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो पुनः सृष्टि के बाद? नहीं, यहाँ से जाने के बाद। यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहे वो इतने लंबे समय, यानी कल्प के अंत तक कहाँ रहे? कहाँ रहे वो? ये है ठीक। ब्रह्मलोक में रहे या भगवत धाम में रहे? अभी भगवत धाम की तो उनको वैसे प्राप्ति हुई नहीं है। वो जो है मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी के पास रहना चाहिए उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है के साथ में उनकी नारायण में जो है उनका प्रवेश हुआ ब्रह्मा जी के पास साथ में। भगवान के धाम में जाते तो फिर ब्रह्मा जी के साथ प्रवेश नहीं करते। जैसे अपन ने देखा है कि जो लोग जो है यानी मर्यादा भक्ति करते हैं, मर्यादा भक्ति में भी जो ब्रह्म तक जो भजते हैं, तो ब्रह्मलोक को जिनकी जो है क्रम मुक्ति जो होती है, तो क्रम मुक्ति के रूप में ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। तो ब्रह्मा के लोगों में भी
आराम करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, आराम से समय का इंतजार करते हैं। जब महाप्रलय होगी तब हम भी जो इनके साथ में, हमारी भी जो है मुक्ति हो जाएगी, हम भी जो है उनमें लय हो जाएगा। इस तरह से ब्रह्मा के लोक में ही रहते हैं वो जब तक। इसका सबका ही नियम है, ये सबके लिए, अकेले ब्रह्म नारद जी के लिए नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसमें ऐसा समझना चाहिए कि नारद जी को जो शापवशात ये देह की प्राप्ति हुई थी, वो शाप की समाप्ति हो जाने पर अब नारद जी ये ब्रह्मांड रूप देह में ही उनका देह लीन हुआ है, तो अब उनको ब्रह्मांड रूप देह ही प्राप्त हो गई है। इसलिए ये 28वें श्लोक में जो निरूपण आया ना अंत में, उसमें ये कहा कि देहस्तु ब्रह्मांड पर्यवसायी तद्व्यावृत्यर्थम न्यपतत पांच भौतिक। पांच भौतिक देह तो गिर गया, परंतु ये जो शुद्ध भागवती तनु की प्राप्ति हुई, वो ब्रह्मांड भी क्योंकि विशुद्ध सत्वात्मक होने के कारण ब्रह्मांड पर्यवसायी हुआ। तो जिस तरह से हम जिसमें से पैदा होते हैं या जिस तत्वों से बने हुए हैं, वो तत्वरूप यदि हम हो जाते हैं तो व्यष्टि जो है वो समष्टिभूत हो गया। उस तरह की अवस्था नारद जी की हो गई। तो अब जब तक वो ब्रह्मांड रहा तब तक नारद जी की भी स्थिति उस ब्रह्मांड शरीर में ही रही। उसके बाद जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, उस समय उनके साथ उनके उदर में उनकी भी विश्रांति हो गई, जिसका वर्णन अभी यहाँ किया जा रहा है 29-30वें श्लोक में। कि कल्प के अंत में सबको उदर में लेकर जब भगवान समुद्र जल में पौड़ते हैं, तब सोने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी के नासापुट के श्वास के साथ भीतर प्रविष्ट हो गया। उस समय नारद जी भी वहां प्रविष्ट हुए और 1 सहस्र चतुर्युगी यानी 1 कल्प के जितना जो समय है, इतना समय विश्रांति का रहा। फिर ब्रह्मा जगे और उन्होंने जब सृष्टि को प्रकट करने की इच्छा की, तब जब दूसरे सब ऋषि आदि गण प्रकट हुए, तब उनके उन साथ साथ ब्रह्मा भी प्रकट हो गए। तो बीच की स्थिति में, यानी मानो हम ये सोचें कि दासी शूद्रा के यहाँ नारद जी का जन्म हुआ। अब वो जितना भी काल तक उनका जीवन रहा हो यहाँ भूतल पर, तब तक वो रहे। उसके बाद उनका शरीर शांत हुआ और वो ब्रह्मांड में ही वो लीन रहे, ऐसा समझो। किसी ब्रह्मांड में वो लीन रहे जब तक ये ब्रह्मांड कल्प की समाप्ति पर फिर से भगवान में समाहित नहीं हो गया, तब तक। परमानंद जी, आपका हुआ समाधान? हाँ जी, हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ब्रह्मांड शरीर नारायण भगवान के अंगों में है। तो माने नारायण भगवान के विभिन्न अंगों में असंख्य ब्रह्मांड है। मतलब मेरे पूर्व में जो बात निकल चुकी है, तो वहां जाके वहां जो जिस ब्रह्मांड में हैं वो उस ब्रह्मांड में जाके लीन हो गए वो। हाँ जी, बराबर। ये तो इसी की सुबोधनी में आया ना कि कल्प की समाप्ति होती है तब भगवान नारायण अपनी बनाई हुई सारी सृष्टि को अपने उदर में स्थापित करके सोते हैं। तो जो
सृष्टिकालीन ब्रह्मांड था, जिस ब्रह्मांड शरीर को नारद जी ने प्राप्त कर लिया था, जिसका वर्णन 28वें श्लोक में आया, उसको जब कल्प की समाप्ति पर भगवान ने अपने उदर में फिर से स्थापित किया, तब ब्रह्मा जी नाभि के द्वारा उदर में प्रवेश करते हैं और नारायण से उनका एक ही होता है। तो अब ब्रह्मा जी के साथ साथ नारद जी का भी शरीर, क्योंकि ब्रह्मांड देह था, नित्य था, इसलिए शयन के लिए मैं भी ब्रह्मा के नासापुट की वायु से अंदर प्रविष्ट हो गया। हाँ जी, बराबर। दंडवत जी। ये ब्रह्मांड देह जे आपने जैसे समझा ऐसे अतिवाहिक देह ही समझना ना? नहीं नहीं, वो तो गिर गया ना, अतिवाहिक तो चला गया। हाँ। पांच भौतिक जो शरीर था वो भी गया भौतिक, और जो यातना शरीर कहते हैं या अतिवाहिक शरीर कहते हैं वो भी गया। अब तो वो इस विराट देह में लीन हो गया, ऐसा समझ लो। तो वो विराट स्वरूप ही हो गए। हाँ जी जी जी। मुझे यहाँ एक जिज्ञासा थी कि भगवान उदर में लेकर भगवान समुद्र में सोते हैं, तो ये समझना इससे कि जो उत्पत्ति उदर से होती है इसलिए उदर में लेके सोते हैं जी? जी। उदर से और उदर में दोनों ही तरह कहना चाहिए। हाँ जी जी। ठीक है, यहाँ समय हो गया है तो आज यहाँ विराम रखते हैं। कल तो दशहरा है, तो कल अनुकूलता कम रहेगी, शायद परसों भी यात्रा में रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। आगे का जब होगा तब बताएंगे।